अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जुनैद। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस की, इंसाफ की एक एग्जाम्पल, मिसाल, नमूना। इसमें आप इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर आप एक इंसाफ के बारे में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से इंसाफ पे चलने की ताकीद फरमाई, अपनी एग्जाम्पल्स के साथ, अपने जो सेंग के साथ किस तरह हमें इंसाफ करने की तलकीन फरमाई। हमें ये सारा इस लेसन में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम सिर्फ इसके दो जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि थोड़े इसकी लाइंस लंबी हैं और तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हम सिर्फ दो पैराग्राफ इसके हम आज रीड करेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, एंड एग्जाम्पल और एक मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए who want to attain, जो कि हासिल करना चाहते हैं, गुडनेस, अच्छाई, पिटी, नेकी, एंड सक्सेस और कामयाबी। किन चीज़ों में? इन देयर इंडिविजुअल, उनकी इनफरादी, एज वेल एज सोशल लाइफ और माशरती ज़िंदगी में। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो कि अपनी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में गुडनेस, अच्छाई, नेकी और रहनुमाई हासिल करना, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट लाइन। इन देयर इंडिविजुअल, उनकी पीपल कैन सीक, लोग हासिल कर सकते हैं, लाइट, रोशनी, फ्रॉम द मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से। लोग उनके पैगाम से रोशनी और उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। टू अचीव परफेक्शन, बेहतरी हासिल करने के लिए, कमाल लाने के लिए। इन देयर मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, किन में बेहतरी लाने के लिए? इन देयर मोरल, उनके अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ और माशरती शोबों, ज़िंदगी के माशरती शोबों में बेहतरी लाने के लिए लोग उनकी मैसेज से, उनके पैगाम से रोशनी और उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set a very high and noble ideals through his practical examples for all mankind to follow in every field of life. He has set, आपने कायम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, वेरी हाई, बहुत ही ऊंची, एंड नोबल और आला, आइडियल, नमूने, मिसालें, एग्जाम्पल्स, थ्रू हिज प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी अमली ज़िंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ से। ये सिर्फ कहा नहीं है बल्कि करके भी दिखाया है। थ्रू हिज प्रैक्टिकल लाइफ फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, अमली मिसालों के साथ जो है हमारे सामने नमूना पेश किया, बहुत आला नमूने पेश किए। ही हैज सेट, आपने कायम किए, वेरी हाई, बहुत ऊंचे, एंड नोबल और आला, आइडियल नमूने, थ्रू हिज प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी अमली ज़िंदगी से, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए। टू फॉलो, कि वो पैरवी करें, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर ये साबित किया, प्रैक्टिकली, अमली तौर पर प्रूव, साबित किया, दैट नो वन, कि कोई भी नहीं, कुड बी मोर जस्ट, कि कोई भी ज़्यादा इंसाफ वाला नहीं हो सकता, एंड इक्वाइटेबल और आदिल नहीं हो सकता, देन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने के नबी पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आफुल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसालों से ये साबित किया कि अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा इंसाफ करने वाला और आदिल नहीं हो सकता। एज ए यंग ट्रेडर ही अर्न,
एक नौजवान ताजर के तौर पर, ट्रेडर कौन होता है? ताजर, बिजनेसमैन। एज ए यंग ट्रेडर, नौजवान ताजर के तौर पर, ही अर्नड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की, अर्नड हासिल की, द गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत, फेम, अच्छा नाम, अच्छी शोहरत हासिल की, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार होने के, फेयर, दयानतदार, एंड जस्ट बिजनेसमैन, और एक मुनसिफ बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी होने के तौर पर आपने एक नौजवान बिजनेसमैन के तौर पर, नौजवान ताजर के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल कर ली। ही ऑलवेज, आप हमेशा, हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग, आप हमेशा रखते थे फेयर, मुखलिस, एंड जस्ट, और इंसाफ वाला डीलिंग, लेन देन, आप हमेशा मुखलिस, अच्छा, एंड जस्ट, और इंसाफ वाले लेन देन रखते थे, विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये अब है जो है, अब काबा जो लिखा हुआ है ये अब देखें इन्वर्टेड गामास के अंदर लिखा हुआ है BAH, तो ये दो वैसे वर्ड्स होते हैं, इनको दो मिला के मैंने इकट्ठे किए हुए। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर हो रही थी, ठीक है, व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा को तामीर किया जा रहा था, देयर अरोज, खड़ा हुआ, देयर अरोज, वहाँ खड़ा हुआ, अ डिस्प्यूट, एक तजाद, एक कन्फ्लिक्ट, ठीक है, देयर अरोज अ डिस्प्यूट, एक तजाद खड़ा हुआ, अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान एक तजाद खड़ा हुआ, जब काबा की तमीर हो रही थी तो लोगों के दरमियान एक तजाद खड़ा हुआ, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, अब इसको आपने काला पत्थर नहीं पढ़ लेना, क्या पढ़ना है? ब्लैक स्टोन मीन्स हिजरे अस्वद, ठीक है, जब काबा की तमीर हो रही थी तो लोगों के दरमियान हिजरे अस्वद को लेकर क्या हुआ? तनाज़ा खड़ा हुआ, तजाद खड़ा हुआ, ठीक है, कन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ, ठीक है। ही एडवाइज्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवाइस तश्कील दिया, तरतीब दिया, द मोस्ट इक्वाइटेबल प्लान, एक बहुत ही मुनसिफाना मंसूबा, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही मुनसिफाना मंसूबा पेश किया, फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, हिजरे अस्वद को रखने का, हिजरे अस्वद को किस जगह रखना था, उस जगह पे मतलब रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनसिफाना प्लान, एक मुनसिफाना मंसूबा पेश किया। डिसप्लीज्ड, इसने खुश कर दिया, डिसप्लीज्ड, इसने खुश कर दिया, एवरीवन, हर एक को, एंड सेव्ड देम, और उनको बचा लिया, फ्रॉम द ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, ट्राइबल कबायली, ट्राइबल क्या होता है? कबायली, कन्फ्लिक्ट तजाद, जंग, बैटल, ठीक है। डिसप्लीज्ड एवरीवन, इसने हर एक को खुश कर दिया, एंड सेव्ड देम, और उनको बचा लिया, फ्रॉम द ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, कबायली तजाद से। ये थे हमारे दो पैराग्राफ्स। अब हम इसके जो ये दो पैराग्राफ्स हैं, अब इनके अंदर जो वर्ड्स, मुश्किल वर्ड्स यूज़ हुए हैं, हम इनका थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इनके सिनोनिम्स पढ़ेंगे और इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे, उर्दू में और इंग्लिश में इनके सिनोनिम्स पढ़ेंगे। परफेक्ट सबसे पहले आया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल मिसाल है, परफेक्ट मॉडल। तो इसका मुकम्मल, इसका सिनोनिम क्या बनेगा? सुपर, और इसके बाद फॉल्टलेस। फॉल्टलेस क्या होता है? जिसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो, कोई मतलब गलती की गुंजाइश ना हो, बिल्कुल वो फॉल्टलेस हो, ठीक है। इसके बाद मॉडल, नमूना, एग्जाम्पल, एम्बॉडीमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, एग्जाम्पल, डिज़ाइन। इसके बाद अटेन, अटेन क्या होता है? हासिल करना, गेन, गेट, विन, ठीक है। गुडनेस, गुडनेस क्या होता है? विर्चू, प्योरिटी, गुडनेस होता है भलाई, ठीक है। गाइडेंस, रहनुमाई, रहनुमाई, पाथवे, डायरेक्शन, हेल्प, ठीक है। रोड फॉरवर्ड, रोड मैप। इसके बाद स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल किसे कहते हैं? रूहानी, स्पिरिट से निकला है, स्पिरिट किसे कहते हैं? रूह को, स्पिरिचुअल, रूहानी। रिलीजियस, होली, मुकद्दस। इसके बाद है इक्वाइटेबल, इक्वाइटेबल मतलब मुनसिफाना, फेयर, ऑनेस्ट, इक्वाइटेबल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
डिवाइस अ वेरी क्वाइटेबल प्लान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही मुनसिफाना मंसूबा पेश किया दैट प्लीज़ एवरीवन, जिसने हर एक को क्या कर दिया, खुश कर दिया। इसके बाद डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है तज़ाद, कन्फ्लिक्ट। इसके बाद बैटल, डिसएग्रीमेंट, ठीक है, कंट्रोवर्सी, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव वेरी क्वाइटेबल प्लान एंड सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, कबायली तजाद से बचा लिया, सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। ये थे हमारे जो मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स थे, सिनोनिम्स थे, और इनके हमने सिनोनिम्स किए हैं और मीनिंग्स किए हैं, ठीक है। अब हमने इन दो पैराग्राफ्स में देखना है कि इनमें ग्रामेटिकली कौन सा यूज़ हुआ है, ग्रामर कौन सी यूज़ हुआ है, कौन से टेंसेस का ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला पैराग्राफ देखें तो इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, प्रेजेंट में दिया जा रहा है, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लाइफ ऑफ मॉडल एंड एग्जांपल फॉर ऑल पीपल और फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस। ये तमाम जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिल रहा है, ठीक है। अब जब हम इस जो सबसे पहले जो टॉपिक पैराग्राफ होता है, जो कि जो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन जो होता है, वो मोस्टली जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जब उसके साथ एग्जांपल्स मिलाई जाती हैं, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस बात को मजबूत बनाने के लिए जब हम उसके साथ एग्जांपल्स मिलाते हैं तो पास्ट में भी हो सकती हैं, प्रेजेंट में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पास्ट में है, ज़्यादा पास्ट में है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद, बल्कि सारा पास्ट में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में बताया गया, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है पास्ट में 1400 साल पहले की है, तो वो सारा पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट। ये तमाम जो है प्रूव्ड सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट को शो करती है, ठीक है। इसके बाद कुड जो है या तो फ्यूचर को शो करता है या पास्ट को शो करता है। एंड डिपाइटेबल प्लान दैट प्लीज्ड एवरीवन, ही अर्नड, आपने हासिल की, ये भी सेकंड फॉर्म है। इसी तरह आगे आ जाए तो ही ऑलवेज हैड, आप हमेशा रखते थे, ठीक है, ये भी पास्ट है। इसके बाद व्हेन काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, हाँ इसमें एक और चीज़ आ गई है, इसमें पैसिव एक्टिव्स का भी आपको जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे वो भी आपको यहाँ पे यूज़ इसका मिल रहा है। ये कौन सा? व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा को तामीर किया जा रहा था। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा को तामीर किया जा रहा था, कौन तामीर कर रहा था ये हमें नहीं बताया जा रहा, ठीक है, पैसिव है। ही डिवाइस्ड, आपने तश्कील दिया, वेरी क्वाइटेबल प्लान, एक बहुत ही माकूल मनसूबा, माकूल प्लान। ये तमाम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब इनका यूज़ भी आप लोगों ने देख लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज़ होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ठीक है।